तो वहीं एंटी मोदी गैंग विपक्ष मोदी सरकार पर मुस्लिमों को दबाने का आरोप लगाता रहता। भेदभाव की राजनीति की बात होती है, लेकिन हिंदू मुस्लिम में भेदभाव का काम मौलाना कर रहे हैं। क्या एक धर्मनिरपेक्ष देश में मुसलमान छात्रों की पहचान उनकी दाढ़ी से की जा सकती है? जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा हो रहा है और वजह है इस्लामिक शिक्षा के देश में बड़े सेंटर दारुल उलूम देवबंद का एक नया फरमान। तो फरमान क्या है? आज टाइम्स नाउ भारत देवबंद की ऑर्डर को न सिर्फ डिकोड करेगा, बल्कि आपको दिखाएगा कि मुस्लिम युवा मौलानाओं के इन फरमानों को किस तरह से ले रहे हैं। कॉर्पोरेट फर्म से काम करता है, जैसा मैं खुद ही अभी किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर तो नहीं जा सकता वहाँ पे, मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ये दाढ़ी रखना या रखना हो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है। वक्त बदल चुका है, हर किसी को जीने खा के, और ये देश हमारा इजाजत देता है। दाढ़ी रखना एक सुन्नत है, मुसलमान में एक सुन्नत है, बट ये कोई फर्ज नहीं है कि दाढ़ी रखना जरूरी है। मुसलमान हो, पढ़ना चाहते हो, इस्लामिक कॉलेज में एडमिशन चाहते हो तो जाओ, पहले दाढ़ी बढ़ाओ। सुनने में अजीब लग रहा होगा, सेक्युलर हिंदुस्तान में मुसलमान के लिए ताजा ताजा फरमान है। मुसलमान छात्रों की पहचान अब दाढ़ी से होगी। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह जिंदगी गुजारी है, ऐसे जिंदगी गुजारना सुन्नत है। इसी तरह दाढ़ी रखना भी सुन्नत है। उलमा के नजदीक मुट्ठी भर से ज्यादा बड़ी हुई दाढ़ी को कटवाया जा सकता है। इच्छा अनुसार जी सकते हैं। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का देवबंद पूरी दुनिया में इस्लामिक समुदाय बड़े अदब से इस जगह का नाम लेते हैं। वजह है यहाँ का दारुल उलूम, इस्लामिक शिक्षा के लिए मशहूर ये शिक्षण संस्थान एक बार फिर चर्चा में। वजह है ये नोटिस। दारुल उलूम के शिक्षा विभाग के प्रभारी मौलाना हुसैन अहमद की ओर से जारी इस नोटिस को मदरसे की दीवारों पर चस्पा करवाया गया। दारुल उलूम देवबंद के एडमिशन नियमों के पेज नंबर 19 पर साफ साफ लिखा कि दाढ़ी कटवाना कुरान और हदीस पढ़ने वाले छात्रों को शोभा नहीं देता। मदरसे की गाइडलाइन बिल्कुल साफ कि क्लीन शेव वाले नए या पुराने छात्र को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। इतना ही नहीं, इस नोटिस में ऐसे 4 छात्र पर एक्शन का जिक्र किया गया जिन पर दाढ़ी कटवाने पर दारुल उलूम ने एक्शन लिया। नोटिस में बताया गया कि दौरे हदीस के 4 छात्रों ने करीब 15 दिन पहले दाढ़ी कटवाई। इसी के चलते उनको मदरसे से निष्कासित करने की कार्रवाई की गई। हालांकि छात्रों ने माफीनामा लिखा, माफीनामे को कबूल नहीं किया गया। भविष्य में सभी छात्र नियमों का पालन करें। ये विवाद सिर्फ दारुल उलूम देवबंद तक सीमित नहीं रहा, बल्कि अलीगढ़ से दिल्ली तक, मुंबई से कश्मीर तक इस पर रिएक्शन शुरू हुए। जैसा मैं खुद ही अभी किसी कंपनी में काम करता हूँ, तो मैं अपनी कंपनी में इतनी बड़ी बड़ी दाढ़ी लेकर तो नहीं जा सकता वहाँ पे, मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा। और रही बात उनके अपने संस्था की, वो अपनी संस्था के लिए वो कह रहे हैं और हमारे लिए नहीं कही गई है। और ये अगर पूरे मुस्लिम बच्चों के ऊपर लागू करना चाहते हैं तो ये बहुत गलत बात है। क्यों जो दाढ़ी रखते हैं क्या वो मुसलमान नहीं होते, या दाढ़ी रखना वो है जो मुसलमान होते हैं वो भी दाढ़ी रखते हैं, या जिनकी दाढ़ी नहीं होती है क्या मुसलमान जो है बाहर हो जाएगा उससे? जब बात आती है मुस्लिम समाज की तो इनके कई ठेकेदार एक साथ एक्टिव हो जाते हैं, क्योंकि मुस्लिम राजनीति का एक अनकहा नियम है, मुस्लिम पॉलिटिक्स करनी है तो मौके पर शोर मचाना होगा, वो भी जोर से। दारुल उलूम देवबंद में वो धार्मिक संस्था है, उनका एक ड्रेस कोड, बॉडी कोड हैगा। वो धर्म के हिसाब से, सुन्नत के हिसाब से जो हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दाढ़ी रखी थी, जब उनकी दाढ़ी नहीं होगी तो मुसलमान को क्या समझाएंगे वो कि दाढ़ी रखना चाहिए? तो मैं तो समझता हूँ धर्म के हिसाब से जो भी किया वो ठीक करा। सोचिए जरा, मुस्लिम छात्रों को क्या पहनना है, कैसा लुक रखना है, इस पर एसटी हसन की राय की जरूरत क्या? वैसे थोड़ा गौर करिए, एसटी हसन साहब ने ये कोई फर्ज नहीं है कि दाढ़ी रखना जरूरी है। देखो जी, तालीम तो हमारे दिल में है। हम अपने फेस पे या वो लगा के दाढ़ी को, हमारे को ये नहीं कि हम लेविल लगा के ही हम मुसलमान कहलाए जाएंगे। देवबंद ने पिछले 12 सालों में 1 लाख फतवे जारी किए। दावा है कि 5 साल पहले तक 35,000 फतवे उर्दू में और 9,000 फतवे अंग्रेजी में वेबसाइट पर अपलोड किए गए थे। ये कोई पहला मौका नहीं जब दारुल उलूम देवबंद ने ऐसा नोटिस जारी किया जिस पर हंगामा हुआ। इससे पहले भी दारुल उलूम देवबंद ने देश में मुसलमानों को लेकर कई ऐसे फतवे जारी किए जिस पर हंगामा हुआ। दारुल उलूम देवबंद के विवादित फतवों की फहरिस्त काफी लंबी है।
मुस्लिम महिलाओं का सोशल मीडिया पर फोटो अपलोड करना नाजायज कहा जा चुका है। मुस्लिमों के घर में सीसीटीवी लगवाने को गैर इस्लामिक कहा गया। मुसलमानों का जीवन बीमा कराना नाजायज है, तो किसी भी दूसरे मर्द के हाथ से चूड़ी पहनना देवबंद के मुताबिक गैर इस्लामिक है। मुस्लिम धर्म में गोद दिया गया बेटा विरासत का हकदार नहीं होता, तो मुस्लिम महिलाओं का अनजान मर्द से मेहंदी लगवाना गैर इस्लामिक है। महिलाओं का आईब्रो बनवाना, हेयर कटिंग इस्लाम के खिलाफ है। यहाँ तक कि मुस्लिम महिलाओं का किसी अनजान आदमी से मेहंदी लगवाना भी गैर इस्लामिक है। हालांकि अब की बार दारुल उलूम देवबंद के दाढ़ी वाले फरमान पर नेशनल माइनॉरिटी कमीशन की भौहें तन गई हैं। मैं कह रही हूँ, मैंने कॉन्स्टिट्यूशनल इसलिए बना है और मोदी जी चाहते, योगी जी चाहते हैं सबका साथ सबका विकास। लेकिन अभी अगर माइनॉरिटी बच्चे कोई लिखते हैं हमको कि हमको दाढ़ी निकालने से उन्होंने स्कूल के बाहर लगा दिया है, उसके बाद हम इस पे अपना मीटिंग करेंगे कि इसमें हम क्या कर सकते हैं। कुमारी सैयद शहजादी भी मुस्लिम समुदाय से हैं, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग की मेंबर हैं, लेकिन इनका भरोसा सबका साथ सबका विकास के मंत्र पर है। कहती हैं कि इस तरह के फरमान को हल्के में नहीं लिया जा सकता। क्यों हल्के में नहीं लिया जा सकता? तो ईरान से आई इन तस्वीरों को जरा देखिए। बच्ची रो रही है, उसके मुंह से खून निकल रहा है, कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। जानते हैं इस बच्ची के साथ ऐसा सलूक क्यों? इस बच्चे की गलती क्या है? इस लड़की ने हिजाब नहीं पहना और कट्टरपंथियों ने इसके साथ ही सलूक किया। बताने की जरूरत नहीं कि ईरान में सख्त इस्लामिक कानून है और यहाँ सार्वजनिक जगहों पर हिजाब पहनना अनिवार्य है, जिसे लेकर पिछले कई महीनों से विद्रोह हो रहे हैं। ऐसे में अगर सैयद शहजादी की बातों को अगर सर पर टोपी और चेहरे पर दाढ़ी रखने वाले लोग समझ लें, तो आज के मुस्लिम युवाओं को बंधन से मुक्त कर दें, तो ये तय है हिंदुस्तान को विश्व गुरु बनने से, पीएम मोदी के संकल्प को जल्द से जल्द पूरा होने से कोई रोक नहीं सकता। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।